सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। सभी को पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर हो चुका है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। अब फिजिकल में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है, कौन कौन सी चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो इन सभी चीजों पर जो एग्जाम के बाद की जो चीजें होती हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात कि मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वर्ल्ड क्लास लेवल का कोई आपका धावक हूँ जो आप लोग सोचोगे सर शायद हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस था अपने पास्ट का, मेरा भी कुछ अपना अनुभव था। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016, एमपी एसआई 2017, एसएससी सीपीओ 2016, आरपीएफ एसआई 2017, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। एसएससी जीडी का इवन आपके 2016, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें मैं अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया। ठीक है, अब तो खैर जब से टीचिंग में मतलब आया हूं तो ठीक है, नहीं लगता कि मैं एक धावक था। मैं उस टाइम पे अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है फिजिकल को लेकर इवन ग्राउंड को लेकर, तो वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर जिस चीज के लिए जुड़े हैं वो आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि रिटर्न की नो डाउट हम लोगों ने आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई कि आप इस काबिल बने कि आप आज इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फिजिकल की बात करोगे ना, तो ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बहुत टाइम पहले से पता है, बस मैं आपको एक बार और फिर से याद दिला रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि आपका फिजिकल है क्या। रिजल्ट की अगर आप बात करोगे, देखो रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं आपका कब आ जाए। ठीक है, और इसका भी कोई भरोसा नहीं कि आपको रिजल्ट के बाद वो कितना टाइम दे। अगर आप 2016 के आंकड़े उठा के देखोगे, जिस टाइम मैं अपना बता रहा हूँ कि उस टाइम मैंने 2016 में एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया था, मेरा पहला पोस्टिंग इंदौर था। ठीक है, तो वहां पर रिजल्ट के, ठीक है, रिजल्ट के मात्र 10 दिन बाद ही रनिंग पे बुला लिया था। आपको अगर याद हो तो 2016 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की सीट भी पूरी फिल नहीं हो पाई थी। मतलब बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई नहीं की, बच्चों रनिंग ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कब? 2016 में जिन लोगों ने रनिंग क्वालिफाई कर ली थी ना, मतलब एक तरीके से फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया था, 110% वो अपने एक पोस्ट लेके चले गए थे, क्योंकि बच्चों ने रनिंग ही क्वालिफाई नहीं की थी। 14,000 के 2016 का ही मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, 14,000 की समथिंग आपका वैकेंसी था और जिसमें से मुश्किल से आपकी 8,000 वैकेंसी फिल हो पाई थी। केवल और केवल एक फैक्टर, आप पढ़ाई में कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी ज्यादा नंबर लेके आए हो, कोई काम नहीं आया। केवल और केवल एक फैक्टर, और वो था आपका फिजिकल। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों के लिए आज मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं कि आप 2016 में जिन बच्चों ने जो गलतियां की वो आज आप ना करो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अगर देखोगे, ठीक है, रिजल्ट का अभी कुछ नहीं कि कब तक आएगा, पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो एक बार आप लोग समझ लो। ठीक है, फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कमेंट होंगे, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलो, सबसे पहले अगर बात करोगे आरक्षक जीडी कांस्टेबल के लिए आप बात करोगे, तो आपको 800 मीटर का सबसे पहला, यहाँ पर 3 इवेंट होंगे आपके। सबसे पहला आपका होगा क्या? रनिंग, जिसमें आपको 800 मीटर का आपको, ठीक है, रनिंग फिनिश करना है 2 मिनट 45 सेकेंड के लिए। 2 मिनट 40 आपका सब इंस्पेक्टर के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको 19 फीट का गोला फेंकना है, गोले का वजन होगा आपका 7.26 किलोग्राम। फिर आपको लंबी कूद करनी है, कितने? 13 फीट की। ठीक है, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 4 मिनट में ये 800 मीटर का टास्क पूरा करना है और 15 फीट आपको गोला फेंकना है। लेकिन यहाँ पर आपके गोले को भी कम किया गया है, यहाँ पर आपका 7.26 हटाकर 4 किलोग्राम रखा गया है, और लंबी कूद यहाँ से 13 से हटाकर आपकी 10 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी 10 फीट। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो 3 मिनट आपको 15 सेकंड मिलेगा और 15 फीट आपको गोला फेंकना है और 7.260 आपका वही गोले का वजन होगा। और लॉन्ग जंप भी कहीं ना कहीं आपको 10 फीट रहेगी। होमगार्ड सैनिक है तो आपको अगेन 3:15 का टाइम मिलेगा, 17 फीट आपको गोला फेंकना है और गोले का वजन आपका वही रहेगा, और लंबी कूद आपका कितना रहेगा? 12 फीट। ठीक है, और यही अगर आप रेडियो के अभ्यर्थी हैं तो सेम आपका केवल और केवल यहाँ पर रिहाई दी जाएगी 13 फीट से हटाकर यहाँ पर केवल और केवल आपको 12 फीट। ठीक है, और बाकी आपकी ऐसी चीजें यहीं पे रहने वाली हैं। ठीक है, ये है आपका पूरा फिजिकल का स्ट्रक्चर जो अभी अगले पड़ाव के तौर पे आपको देना है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न आपका हो चुका है, अगला यही आपका फैक्टर कहीं ना कहीं सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा। अब सबसे अगर हम लोग पहले टास्क की बात करें, वो है आपका 800 मीटर का टास्क। ठीक है, 800 मीटर के अगर टास्क की बात करोगे
तो सबसे पहले आपको 2 मिनट 45 सेकेंड में अपना 800 मीटर का टास्क पूरा करना है। 2 मिनट अगर 45 सेकेंड की बात करोगे ना, तो अगर घड़ी में देखोगे ना तो 2 मिनट 45 सेकेंड कोई ज्यादा टाइम नहीं है कि आप 800 मीटर पूरा करो। 2 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको इतने में 800 मीटर अपना टास्क पूरा करना है। 800 मीटर सबसे पहली बात, ये जो टास्क है ना, ये कोई 1 या 2 महीने में कंप्लीट करने वाला टास्क नहीं है। इसके लिए अभी से, आज से ही आपको लगना चाहिए। आज से तो छोड़ो, आपका जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था ना, उसी दिन से अपना रनिंग स्टार्ट करना चाहिए था। फिर भी चलो नहीं कर पाए किसी भी कारण, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद तुरंत अगर आपके नंबर हैं, कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर आपको रनिंग स्टार्ट करना चाहिए। अब सबसे पहला जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि सर रनिंग कैसे स्टार्ट करें, वैसे तो आप लोग को सब पता होगा कि रनिंग कैसे स्टार्ट करूं, मैं भी कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं जो उस टाइम ध्यान रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि रनिंग के टाइम हम लोग को इंजरी भी हो जाती है, जो हम लोग का पूरा फिजिकल लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, कभी भी ठंडी बॉडी होती है ना, ठंडी बॉडी में आप रनिंग मत करना। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आप सुबह मॉर्निंग में उठे 5 बजे और आप 5:30 पर ग्राउंड पर और सीधा आप स्प्रिंट मारना चालू कर दिए, तो बेटा ये कुछ और नहीं, आप अपने बॉडी को हार्म कर रहे हो। आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो। पहले जितना हो सके आप अपनी बॉडी के साथ वार्म अप करो, इतना वार्म अप। और वार्म अप भी कोई आप अपना ऐसे टी शर्ट में या फिर आप चड्डे में या लोअर में नहीं, वार्म अप के लिए प्रॉपर आपका अपर होना चाहिए, ताकि पूरी बॉडी आपकी एक अच्छे से अंदर से वार्म हो सके। मतलब एक तरीके से आपको बॉडी में पसीना आना चाहिए, बॉडी में आपको पसीना आना चाहिए। रनिंग की शुरुआत हमेशा कभी भी स्प्रिंट से मत करना। रनिंग की शुरुआत हमेशा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स में, असेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से करना। मतलब पहले थोड़ा सा स्लो रनिंग, फिर थोड़ा सा आप लोग पेस पकड़ना, फिर लास्ट में जब आपको लग रहा है कि हाँ ये आपका रनिंग का खत्म करने का टाइम आ गया, या फिर इतना डिस्टेंस बाद आपको रनिंग खत्म करना है, तो एक डिस्टेंस आप लोग पर डे अपना फिक्स करना, जिसे आप बोलते हो फिनिश देना। वो चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आप कितना भी आगे, मतलब कितना भी दौड़ रहे हो, लेकिन जो लास्ट का जो आपका फिनिश डालना होता है ना, ये एक तरीके से आपका एनर्जी को बूस्ट करता है। सपोज मान के चलो आप यहाँ पर डे, मैं आप एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, आप पर डे 4 किलोमीटर दौड़ते हो, कितना, 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3.5 किलोमीटर तो आप नॉर्मल जो आपका पेस है उसके हिसाब से आप रनिंग करो। जैसे आपके पास 500 मीटर बचता है, आप इसमें अपना पूरा ध्यान लगा, इसमें पूरा आपका ध्यान रखना चाहिए। लास्ट के फिनिश पॉइंट पर आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि आपको सांस नहीं आ रही, मतलब इतना आपको फिनिश वहां पर डालना है। जब ये पर डे आप फिनिश डालोगे ना, तो वहां पर जब आपका लास्ट के 200 मीटर बचे होंगे ना, 800 मीटर में से लास्ट के जो आपके 200 मीटर बचे होंगे, तो ये फिनिश डालना आपको यहाँ पर काम में आने वाला है, यहाँ पर। क्योंकि लास्ट में जो आप फिनिश डालोगे ना, यही आपका टाइम बचाएगा। आपने देखा होगा रनिंग में बहुत सारे लोग, ग्राउंड पर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, शुरुआत बहुत स्प्रिंट के साथ करते हैं और धीरे धीरे एकदम स्लो हो जाते हैं, इवन वो 800 मीटर भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो रनिंग की स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे, अपने वार्म अप से। वार्म अप के लिए आप एक्सरसाइज को यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करो जितनी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हाँ एक्सरसाइज करते टाइम भी प्रॉपर आपका अपर होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जल्दी वार्म हो, आपको पसीना पसीना आए, ठीक है। फिर रनिंग जैसे आप शुरू कर रहे हो, कभी भी स्प्रिंट से मत करना, हल्की हल्की स्लो रनिंग करना, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ आपका इंजन गर्म हो चुका है, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वार्म अप हो चुकी है आपकी बॉडी के साथ, तो तुरंत आप अपना एक पेस को मेंटेन करना, और उस पेस को मत टूटने देना, आपको करना क्या है, रनिंग कभी भी अपने अकॉर्डिंग मत करो, रनिंग हमेशा जो आपके सामने कॉम्पिटिटर है ना उसके अकॉर्डिंग करो। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो आपके सामने कॉम्पिटिटर है आप उसको पकड़ना मतलब ऐसे नहीं, मतलब उसको कवर करो, और जैसे आपने उसे कवर किया, अब वो आपके कोई काम का नहीं है। अब आप अपना टारगेट जस्ट अगला करो। अगर वो आपके काम का होता तो आप उसे पकड़ ही नहीं पाते, वो आपसे वीक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले करोगे क्या, सामने वाले को पकड़ो और फिर उसके आगे वाले को टारगेट करो। तो लास्ट में जब आपका बहुत कम पार्ट बचे, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, एक फिनिश डालना है, ठीक है। ये प्रॉपर चीजें हैं आपकी रनिंग के लिए। जैसे आप रनिंग को क्वालिफाई करते हो, अगला जो आपका टास्क है वो रहता है आपका लॉन्ग जंप। अगला आपका टास्क है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कभी भी आप पर डे 3 से ज्यादा मत लगाना, ठीक है, 3 चांस से ज्यादा मत लगाना। अगर आपकी 3 चांस में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना, क्योंकि सबसे ज्यादा फिजिकल के टाइम जो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं वो आपके इसी इवेंट में रहते हैं सबसे ज्यादा। आपके पैर में जर्क आ सकता है, आपकी थाई पुल हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस इवेंट के दौरान आपको देखने को मिलेंगी।
बहुत सारे बच्चे करते क्या है, एक नहीं आई दूसरी लगाएंगे, दूसरी भी नहीं आई तीसरी लगाएंगे, आप कर कुछ नहीं रहे, आप अपने केवल और केवल बॉडी को थका रहे हो। आपको पर डे ये सोच के जाना है कि आपको केवल 3 अटेम्प्ट करने हैं और तीनों में आपको क्वालिफाई करना है। हो सकता है कभी ना भी आए तो तीसरे के बाद आपको चौथा नहीं करना है। कभी भी इसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना कि हाँ आप लगे पड़े हो और बार बार फाउल होते जा रहे हो। अगर याद रखना, अगर 5 भी बार आप फाउल यहाँ पर हुए खुद की प्रैक्टिस में, तो 6, 7, 8, 9 जितनी भी लगाओगे ना, सब में फाउल ही होगी, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए भी अपनी एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना। इसके लिए लास्ट जो इवेंट बचा है वो सबसे सिंपल इवेंट है, इसमें कोई बाहर नहीं होता। शॉर्ट पुट में कोई बाहर नहीं होगा। आप जब रनिंग क्वालिफाई करोगे, ठीक है, आप जब लॉन्ग जंप को क्वालिफाई करोगे, आपका जो मोटिवेशन, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो इतना हाई होता है कि आप शॉर्ट पुट 19 बोलेंगे ना, आप 21, 23 फेंक के आओगे। इसमें कोई बाहर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी भी एक से दो आपकी एक्सरसाइज जो होती हैं आपके जो शोल्डर को लेकर, उनकी एक्सरसाइज करने के बाद इसका भी, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर इसके लिए आप ज्यादा चिंतित मत होना, इसमें एक भी बच्चा बाहर नहीं होता शॉर्ट पुट में। मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपने इतने बच्चों को पढ़ाया, एक भी बच्चे को बाहर नहीं देखा अपने शॉर्ट पुट में। सबसे ज्यादा 90% बच्चे जो बाहर होते हैं वो होते हैं फिजिकल मतलब रनिंग में, 1 या 2 बच्चे बाहर होंगे आपके लॉन्ग जंप में। शॉर्ट पुट में कोई भी बच्चा बाहर नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। और अगेन एक और चीज आप लोगों के लिए कि जो लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि अगला आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका एमपीएसआई के लिए। अब एमपीएसआई की आपको तैयारी बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से आपको करना है। तो परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एक रक्षक एमपीएसआई नाम से कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आप अपनी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी हर सब्जेक्ट की विषयवार कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, पीईबी व्यापम। फिर आपको पहला मिलेगा व्यापम जीरो से हीरो फाउंडेशन कोर्स, अगला मिलेगा आपको रक्षक एमपीएसआई कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सोमसर 40 रेफरल कोड यूज करके, सोमसर 40 रेफरल कोड यूज करके यहाँ पर आप 40% का डिस्काउंट ले सकते हो। ये बिल्कुल आपका अपडेटेड सिलेबस, नया कंटेंट जो आपका आया है व्यापम का, उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन पूरा किया गया है।